Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू वन अकेडमी। आज है यूपीएससी 2024 मेंस का दूसरा पेपर यानी GS1 एंड GS2। तो हम हैं अभी यहाँ पे 12 बजे और बच्चे बाहर आने ही वाले हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि GS1 का पेपर उनका कैसा रहा, कैसे सवाल आए थे और कैसे उन्होंने टाइम मैनेज किया और बहुत कुछ। सो लेट्स गो। कैसा था? ठीक था पेपर। किस में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे इस बार? हिस्ट्री की अगर बात करें तो कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस? मतलब आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस था और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन वापस आ गया। अच्छा, हाँ मतलब तो आप प्रिपेयर्ड थे? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री तो ठीक। तो आपने आपके हिसाब से पिछले साल का जो ट्रेंड बना हुआ है हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए, तो वो वैसे ही कायम था? हाँ मैम, एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस है कि जो नहीं होने वाले थे। जैसे मतलब जैसे ट्विस्टर का क्वेश्चन हो गया, जैसे ऐसे हम्म, जो मतलब माइंड में नहीं रहते हम्म। और करंट सिनेरियो के थे, तो वो थोड़ा सा और ऐसा कोई क्वेश्चन जो जो पिछले ट्रेंड में नहीं था और अब आ गया? वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। अच्छा, और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे, कहाँ पे ज्यादा फोकस था? तो मैम ज्योग्राफी का एक तो यही हो गया अपना ट्विस्टर वाला, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको पे था, उससे रिलेटेड था। इसके अलावा क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस था। वैसे रिलेटेड क्वेश्चन इजी थे, कर सकते थे। अच्छा, तो ज्योग्राफी में ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी थी या डोमेस्टिक ज्योग्राफी थी, कहीं पे ज्यादा फोकस थे? वर्ल्ड पे थी। वर्ल्ड पे थी। और जो इंडियन थी तो मैम उसमें क्या कहते हैं, सोसाइटल इम्पैक्ट वगैरह आ गया। अच्छा। सोसाइटी और ज्योग्राफी के बीच की जो मीडियम लाइन थी, हाँ हाँ वो उससे पता नहीं चला। वो ज्योग्राफी का भी कह सकते हो आप, वो हाँ। सोसाइटी का भी कह सकते हो। सोसाइटी में ज्यादा फोकस किस पे थे? और मैम सोसाइटी पे मैम जो इक्विटी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और थोड़ा corruption का भी है। तो आपके हिसाब से जैसे अगर आप 2025 वाले बच्चों को अगर कुछ गाइडेंस दो आज का पेपर देख के, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? तुम PYQ देखो और अच्छा, प्रैक्टिस तो करो। मतलब PYQ से ही रिलेटेड है, कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया इस बार? थोड़ा करंट पढ़ लो तो हो जाए। करंट करंट बेस्ड थे क्वेश्चन सोसाइटी में एक दो क्वेश्चन तो अच्छा। करंट के बेस थे, और अच्छा, किस में थे वो? जैसे ट्विस्टर वाला क्वेश्चन हो गया, अच्छा। करंट पे था। हम्म। और इसके अलावा मैम और भी बाकी चीजें हैं, अभी तो थोड़ा सा स्लिप था। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप कौन सी सर्विस में अभी मैं ऑलरेडी? अभी स्टेट सर्विस में उत्तर प्रदेश में ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप अपनी किस सर्विस के लिए आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं? IAS के लिए सोच रहे ऑफ कोर्स। तो कैसा रहा पेपर आपका? तो इतना एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आप बताइए कि इस बार और बार से क्या अलग था, कौन से क्वेश्चन अलग आए थे? हैं। नहीं, पेपर काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। अच्छा। और क्वेश्चंस कुछ ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बाहर थे, इनफैक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। बट ये है कि कई बार हम वो जो छोटे टॉपिक्स छोड़ देते हैं, जैसे डेमोग्राफिक विंटर या ट्विस्टर, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जो हम बस नजर मार के छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, वो थोड़ा दिखा रहा है कि कि ऐसे डीप इग्नोर स्टडीज मत करो किसी चीज को। हाँ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो हिस्ट्री की अगर बात करें तो ज्यादा फोकस किस पे था हिस्ट्री में इस बार? साउथ इंडियन हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहा इस बार, Okay. मुझे ऐसा लगता है। तो वो थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे साउथ इंडियन हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो? वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन था, वर्ल्ड वॉर का। आई अच्छा। थिंक इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस पे एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं क्वेश्चन हुआ। नहीं अब। सोसाइटी वाज आल्सो गुड, सोसाइटी वाज आल्सो गुड, टॉकिंग अबाउट जनरल टॉपिक्स इन सेंस की डेप्रिवेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी। सो इट वाज काइंड ऑफ अ ओके पेपर, नॉट सेड। और ज्योग्राफी में बात करें तो कौन सा मैप बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और आपने कैसे निकाला कि? मैंने आपको बताया, हाँ। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस थे वो मोरलेस वो थे जो आप बस रीड करके छोड़ देते, जैसे बहुत अच्छा। जैसे ऑरोरा लाइट्स का क्वेश्चन या ट्विस्टर का क्वेश्चंस जो है, या इनफैक्ट क्लाउड बर्स्ट का भी क्वेश्चन देखे तो ये रेफरेंसेस है, ये बहुत डिटेल स्टडीज नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आए थे। लेकिन जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, ये आपने कैसे देखा कि ये इसमें यार मैप की जरूरत है? नहीं, वो तो आपको प्रैक्टिस करते हो समझ में आ जाता है समझ कि में आ इन जाता क्वेश्चंस में बन। है। आप एक्सपीरियंस ना, जो नए बच्चे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जी, जी। ओके, सो बात करें तो आपने इतने टाइम से ये जो एग्जाम दिया है, तो अगर इस बार का पेपर आप देखो तो 2025 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस बार का पेपर देखने के बाद क्या आप मुझे एडवाइस ऐसा करोगे? लगता है कि एक तो आप डरे ना, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक्सपेक्टेड लाइंस पे पेपर देता है। एनसीईआरटीज को अपना बेस बनाए और कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करें। ओके। है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई टॉपिक्स बस नजर मार के छूट जाते हैं, वो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो बेसिकली मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाए, लिमिटेड सोर्स रखें और कॉन्फिडेंस रखें। आई थिंक दैट विल हेल्प। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो बताइए कैसा रहा आपका इस बार का पेपर? अपना कौन सा अटेम्प्ट था ये वाला? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, तो अगर बात करें तो पिछले 2 अटेम्प्ट के हिसाब से और PYQ के हिसाब से, तो इस बार कैसा पेपर था? क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत इजी था और प्रिडिक्टेड था, हाँ। तो
ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो बिल्कुल आपने जिसकी तैयारी नहीं करी थी या बिल्कुल आपसे छूट गए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे? एक ज्योग्राफी का था, ट्विस्टर्स करके क्या था, ऐसे कुछ तो गल्फ ऑफ Okay. मेक्सिको में। वो क्वेश्चंस मुझे नहीं पता था वो। और आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वाले जो आए हैं उनके बारे में बताइए। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, सोसाइटी में, फिर Okay. वुमेन एम्पावरमेंट, और ऑस्ट्रेलियस और बोरेलिस करके और का क्वेश्चन था। वो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इजी और प्रेडिक्टेबल थे। फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन इजी थे, साइक्लोन फॉर्मेशन वाला। बाकी सोसाइटी भी क्वेश्चन इजी थे। इस बार सोसाइटी से ज्यादा ज्योग्राफी में क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी कम आए थे क्वेश्चन। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? इट वाज इजी बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, कंटेंट रेडी था, तो बस लिखने में टाइम ज्यादा नहीं गया। ओके, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा क्वेश्चंस के बारे में, इसलिए तो टाइम हो गया। चलो दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।